गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं एक ना फॉलो अप वीडियो बना रहा हूँ। हमारी दिवाली 9th ऑफ नवंबर को थी। उस दिन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेड ऑन दिवाली, बड़े बड़े ट्रेडर्स डालते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा ट्रेडर हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, बट मैंने मार्केट में रह के टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा सा सीखा है। उसी दौरान मैंने 5 चीजों का एनालिसिस किया था। दैट इंक्लूडेड बैंक निफ्टी, बंधन बैंक, सेल, कार्बोडम यूनिवर्सल एंड महिंद्रा। पांचों को मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया था और मैंने इसका चैनल डाला था। अब हम आज 3 हफ्ते बाद, अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स में भी 4 हफ्ते होने वाले हैं। 9 नवंबर की हमारी दिवाली थी, आज 6 दिसंबर हो गया है। तो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ में हम ये देखते हैं कि हमें कितना रिटर्न मिला है। मल्टीपल चीजें हम डालते रहते हैं, हम कोई उसको फॉलो करता है नहीं करता है, पर जो मैंने फॉलो किया मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि ये इसका क्या रिटर्न हमें मिला। सो हम अब एक एक करके सारे स्टॉक्स को देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक हमने जो देखा था वॉज बंधन बैंक। एक्चुअली वीडियो में सबसे पहला स्टॉक स्टील अथॉरिटी है। मैं लास्ट में आपको जो मर्जी हो जाए बैंक निफ्टी के बिहेवियर के बारे में, उसके बारे में जरूर बता के चलूं। उस वीडियो में भी यही लाइनें ड्रॉ की थी, तब ये वाली कैंडल बनी थी वीकली टाइम फ्रेम में। दिस वाज द कैंडल विच वाज मेड, और तब भी हमने टारगेट ये बोला था 101 तक जाने का इसके अंदर अब चांस है। ये पहली बार भी यहां से चला था, इधर गया, यहां से नीचे आया, यहां से ऊपर हुआ। फ्रॉम 81 rupees to 101 rupees is 20 rupees gain, which is approximately 22 to 25% in a stock worth 80 rupees. Is in a stock worth 80 rupees, ये आपको एक रिटर्न ओवर पीरियड ऑफ टाइम मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक व्हाट वी डिस्कस्ड वाज बंधन बैंक। मैंने उस वीडियो में कहा था कि बंधन बैंक के फंडामेंटल्स को लेके कुछ इशू है, बट मैंने ये वीडियो इज नॉट आई एम मेकिंग ऑन अ फंडामेंटल एनालिसिस, दिस इज प्योरली ऑन टेक्निकल एनालिसिस। मैं अभी भी आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। Please consult your financial advisor before you take any of these videos as a buying or a selling recommendation. I do not take any guarantee for any profit and losses. मैं सिर्फ आपसे अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूं। दीज आर एजुकेशनल आइडियाज। बंधन बैंक में भी यही बात हुआ था कि इस लेवल से 211 लेवल से लेके 255 तक जाने के अंदर इसके अंदर क्षमता है। और ये उन्हीं दिनों की नवंबर की बात है जब ये 13 नवंबर के पास इसने ये वाली अपनी कैंडल बनाई है। अब यहां से लेके ये 237 पे आज बंद हुआ है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 26 रुपीज, अराउंड अबाउट 11 और 12% रिटर्न इन द स्टॉक। मतलब ये भी हमारा सेकेंड पॉजिटिव ही गया है। थर्ड वॉज, और उसका कार्बोरंडम यूनिवर्सल। इसको भी हमने इस डोजी के ऊपर डिसाइड किया था। ये देखें आप 6 नवंबर के राउंड अबाउट वीक का आ रहा है। अभी ये अपना हाफ वे गया है, approximately 182 rupees above the level on which it was shown कि यहां से इसको वॉच किया जाए कि ये ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। सो थर्ड स्टॉक भी हमें करीब 11 से लेके 12% के बीच में दे गया है। पहले स्टॉक ने करीब 25% के करीब दिया, जस्ट समवेयर बिटवीन 20 to 25। दूसरे में 11-12%, ये भी 11 से लेके 12%। नेक्स्ट कम्स द स्टॉक जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा दोनों में मेरी अपनी होल्डिंग्स थी। ये स्टॉक मल्टीपल टाइम्स पे मैंने फेसबुक के पेजेस पे भी डाला था। महिंद्रा एंड महिंद्रा इज अ वेरी गुड बाय एट अराउंड 1500 रुपीज। ये उन्हीं दिनों की बात है जब हम लोगों ने इस कैंडल पे इसको लिया है। 1520 से लेके आज ये 1702, 150 रुपीज अप, अगेन 10% के करीब हम लोग को इसमें भी मूवमेंट मिली है। स्विंग ट्रेड इज अ वेरी गुड वे ऑफ ट्रेडिंग। इसमें यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन नंबर 32 डेज से लेके इट्स अराउंड फ्यू डेज टू लेके फ्यू मंथ्स के बीच में यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी।
हमें दिवाली से लेके आज तक अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ हो गया है और अभी तक हमारे चारों स्टॉक्स में से एक ने हमें 22%, एक ने 12% और बाकी हम तीनों को 10-10% लेके चलते हैं. Now comes are the showstopper, what is known as बैंक निफ्टी. मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को इतनी बात बता रहा हूं कि बैंक निफ्टी ने उस टाइम क्या किया था. तब मैंने आपको यह बात बोली थी कि 43,000 के लेवल पे, एक बड़े क्रूशियल लेवल पे बैंक निफ्टी खड़ी है अपनी आके. यह लेवल था जिसपे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर आ गई है, ये क्रूशियल लेवल के ऊपर आके रुक गई है. अब बैंक निफ्टी ने वहां से लेके अप्रोक्सीमेटली 8% का मूव दिया है. 43,500 से लेके 47,000 की तक टच करके आई है. अब यहां पे थोड़ा वर्ड ऑफ कॉशन है सबके लिए. मैं बैंक निफ्टी में एक चीज में मैं बहुत बड़ी चीज पे बिलीव करता हूं, गैप्स हैं, गैप्स भरने आएगी जो मर्जी हो जाए. अभी ये ब्रेकआउट करगी, जितना ऊपर जाएगी उतना बड़ा रिट्रेसमेंट आएगा. जो मेरा अपना मानना है, बैंक निफ्टी में अभी जो स्टीम थी ब्रेकआउट के बाद, अभी फॉर द टाइम बिंग रुक गई है. ये एक बहुत बड़ा गैप छोड़ के गई है. सो द नेक्स्ट टाइम बैंक निफ्टी में कम एंड रिट्रेस अप टिल दिस लेवल. आप आज लिख लें, भगवान ना करे कभी आपको लॉस हो इन्हीं किसी बातों में, बट मेरा अपना मानना है 44,900 का लेवल हम देखेंगे. कब देखते हैं ये नहीं पता, पर बैंक निफ्टी अब मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट करने आएगी. इसी को मैं जरा फिब पे प्लॉट करके देखता हूं कि फिब में ये कैसे हमें दिखाती है, कहां तक हमारा आता है. आपके 0.5 से लेके 0.6 वाला जोन भी इसी लेवल पे आ रहा है. सो ऑन ए बिगर टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे रिट्रेस करेगी जब भी, तो ये 45,000 का लेवल हमें दिखा सकती है. यूफोरिया में बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशन लेने का फायदा नहीं होता, टेक्निकल एनालिसिस करके लेना शुरू करना चाहिए. अब अगर आप बैंक निफ्टी की, मैं सारी लाइंस हटा देता हूं, आज की कैंडल देखें, कल भी गैप अप था. ये कितना बड़ा गैप है. अगर जब वो इतना बड़ा गैप भी भरने आ सकती है, तो ये गैप उसके लिए क्या है. तो मैं इस मामले को लेके बहुत क्लियर हूं. आई एम वेरी क्लियर कि मेरे लिए अब बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे मैं बैंक निफ्टी में एंटर करने के बारे दोबारा सोचूंगा, इज गोइंग टू बी लाइक दिस. कोई चीज ऊपर जाती है तो वो नीचे आएगी भी. मैं फिर आप लोग को एट द एंड कह रहा हूं, प्लीज डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी सच ट्रेड. उदाहरण के लिए मैं आपको एक दो स्टॉक्स और दिखा देता हूं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी दौड़ कहां तक है और चला कहां से था. जब 550-60 के लेवल्स पे था, तब ग्रुप्स में डिस्कशन हो रही थी स्टेट बैंक इज ए गुड बाय और उसका टारगेट आने वाला है बस. अगर बैंक्स रिट्रेस करेंगे अपने लेवल्स को, अगर ब्रेकआउट करते हैं, यस वी मे सी ए वेरी बिग रैली, बट रैली में भी रिट्रेसमेंट आएगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी. ऐसे ही एक बड़ा बैंक था, यस, एक्सिस बैंक, सॉरी, 980 के पास. मैंने अपने क्लोज फ्रेंड सर्कल्स में ये बात बोली थी कि इस स्टॉक पर नजर रखो, ये अब ब्रेकआउट करने जा रहे हैं. बट अब आप इसको जरा देखें, अब इसने रिट्रेस करना है तो वो इस लेवल तक आएगा. लेट्स सी फिब हमें क्या बोलता है. फिब हमें इसी लेवल पे बोलता है. सर मैं नहीं बोलता, फिब रिट्रैक्शन टूल बता रहा है कि ये यहां तक आएंगे ही आएंगे. ये कुछ मेरी कैलकुलेशन नहीं है. तो मैं आप लोगों को फिर ये एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था. थैंक यू एवरीबॉडी, प्लीज फॉरगिव मी अगर कुछ मैंने गलत बोला हो.
and thank you for watching it.